माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहियो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहियो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और आज मैं आ गया हूँ एक बार काशीपुर हाईवे पर, जो मैं कॉलोनाइजर्स के, अवैध कॉलोनाइजर्स के इनफैक्ट खिलाफ मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो हार्ड एंड मनी है, जो गाड़ी खून पसीने की कमाई व्यर्थ ना जाए, उसके लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों कि कल मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार कंचन, जो फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर हैं, उन्होंने एक स्टोरी छापी और उन्होंने काशीपुर हाईवे पर बन रही इस कॉलोनी की जो कमियां थी वो उजागर करी। तो आज मैं खड़ा हूँ गायत्री ग्रीन्स के ठीक सामने, काशीपुर हाईवे पर है। एक बार मनीष से मैं चाहूँगा कि बोर्ड को पैन करके दिखा दें, जूम करके दिखा दें लोगों को। लिखा है, कंचन लिखते हैं कि प्राधिकरण लाचार, कॉलोनाइजर दमदार। काशीपुर हाईवे पर 11 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग का खेल, नोटिस पर नोटिस लेकिन निर्माण कार्य जारी। सवाल किसके संरक्षण में चल रहा है यह कारोबार। और उसके आगे रिपोर्ट करते हैं, गायत्री ग्रीन कॉलोनी जिला विकास प्राधिकरण और पुलिस के आदेशों को धता बताते हुए काशीपुर हाईवे पर एक कॉलोनी में निर्माण कार्य लगातार जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिस कॉलोनी के पास स्वीकृत मानचित्र तक नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन को प्लॉटों में तब्दील कर बेचा जा रहा है। प्राधिकरण ने दो बार नोटिस जारी किए, पुलिस को निर्माण रुकवाने के निर्देश भी दिए, लेकिन मौके पर काम आज भी मैं नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि कॉलोनी की बात हो रही है, अनियमितताएं हैं इस कॉलोनी में। और यही प्रश्न मेरा है दोस्तों कि जो अनियमितताएं हैं रुद्रपुर में कुकुर मुत्तों की तरह उग रही कॉलोनीज में, उन अनियमितताओं को आखिर दूर कौन करेगा। और हम जैसे जो निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो ना जाने क्या क्या करके एक सपना देखते हैं कि हमारे पास अपना एक प्लाट हो, हम एक उस पर अपना घर बना सकें और जाने से पहले अपने बच्चों को कोई चीज़ देके जा सकें, लेकिन वो सपना टूट रहा है। सिर्फ इस वजह से टूट रहा है कि अवैध कॉलोनाइजर्स आकर यहाँ पर चर्निंग प्रोसेस करते हैं मार्केट को इस तरीके से हिलाते हैं कि लगता है कि अरे बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। लेकिन आज भी अगर आप जाएं, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं जो नई कटी है, पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, मैं चैलेंज करता हूं कि उसमें ऑक्यूपेंसी आपको 30% से ऊपर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ वहां पर आपको ना ड्रेनेज सिस्टम मिलेगी, ना अच्छी सड़कें बनी मिलेंगी, ना बिजली की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। ये लोग कोशिश ये करते हैं कि हम किसी तरीके से अपना माल बेचें, निकल जाएं, लोगों को ल्यूक्रेटिव और ल्योरिंग ऑफर्स देते हैं और उसके बाद लोग तुरंत ज़मीन लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि शायद आज अगर हमने ज़मीन नहीं ली तो कल ज़मीन बचेगी नहीं। मैंने सुबह वाली भी एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा था कि अगर 1 साल तक आप कोई प्लॉट ना खरीदें तो अवैध कॉलोनाइजर्स की कमर अपने आप टूट जाएगी, दाम कम हो जाएंगे। उस पर भी बहुत अच्छे रिएक्शंस आए, लोगों ने मुझे उसमें तारीफ़ करी, मुझे धन्यवाद भी किया लोगों ने। कुछ लोगों ने हालांकि अपनी आशंकाएं भी जाहिर करी कि किस तरीके से आखिर ऐसे होगा, कॉलोनाइजर को कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ज़रूरी है प्लॉट लेना, जैसे मैं अपनी आवश्यकता बताता हूँ, मुझे ज़रूरी है प्लॉट लेना, मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे प्लॉट नहीं मिलता, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका विवाह भी मुझे करना है, अपना घर होने का सपना सबका होता है। तो मैं आज आपको राय देता हूँ कि अगर आप में प्लॉट लेना भी है तो आप लोकल के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हमारे, जो इस शहर में बरसों बरस से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनके लिए सम्मान सबसे पहले है, कमाई बाद में है, जिनके लिए अपनी इज्जत सबसे पहले है, कमाई बाद में है, आप उनके पास जाइए। आप ये जो ल्योरिंग ऑफर्स आते हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और भी जितने आप मीडियम्स यूज़ करते हो, उनमें जो आपको वीडियो एड्स दिखते हैं ना, जिसमें एक बहुत सुंदर सी मॉडल आके आपको तारीफें बताती है किसी कॉलोनी की, और वो कॉलोनी बाहर के किसी इन्वेस्टर ने बसाई होती, वहाँ मत जाइए दोस्तों। वहाँ तभी जाएं जब लोकल का कोई प्रॉपर्टी डीलर आपका विश्वास पात्र हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं हार गया सब जगह से, तो मेरे 3 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और जिन्हें मैंने अप्रोच किया कि मुझे वो प्लॉट दिलवाएं, ये मेरा बजट है, मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ऐसी चाहिए कॉलोनी जो हर तरीके से ठोक बजा के परखी हुई हो, रेरा अप्रूव्ड हो, जिसमें नेटवर्क हो अंदर रोड्स का भी, जिसमें बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हो, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो। तो मैं नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा, हालांकि हो सकता है वो लोग बुरा मान जाए कि भैया हमारा नाम क्यों लिया। सबसे पहले मैं नाम लूंगा समीर गौर का। ये मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत बढ़िया काम रुद्रपुर में कर रहा है। आप इनसे मिलें, अगर कोई भी आप लेना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा इनसे ही मिलें, आप विश्वास पात्र ढूंढे, जैसे मेरा विश्वास पात्र है समीर गौर। मैं इसके बाद नाम लूंगा सर्वेश मौर्य का। सर्वेश मौर्य मेरे मित्र हैं, गल्ला मंडी में ऑफिस है, इनका भी बहुत अच्छा कार्य है, विश्वास पात्र हैं। अगर 2 पैसे कम भी कमाएंगे तब भी आपको चीज़ अच्छी लेकर देंगे, और हो सकता है शायद नहीं होगा। इसी तरीके से और भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मैंने अभी एक मैसेज किया, मैं आपको दिखाता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वार्ड नंबर 31 के जो पार्षद पति हैं सचिन मुंजाल, उनके साथ मेरे लगभग घरेलू ताल्लुकात हैं। आप ये देखिए, मैंने उनको ये मैसेज किया, उन्होंने कॉलोनी का नक्शा डाला और आप देख सकते हैं मैंने लिखा भतीजे इसका रेट क्या है और लोकेशन।
क्योंकि मुझे इन पर विश्वास है। इन्होंने जिस कॉलोनी का ऐड दिया उसमें लिखा था कि ये रेरा अप्रूव्ड है, मानचित्र स्वीकृत है। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर कभी आपसे दगा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि 10 लोग इसे भी स्थानीय जानते हैं, 10 लोग मुझे भी स्थानीय जानते हैं। अगर बात होगी तो बात अपमान और सम्मान पर आ जाएगी। तो पहली बात तो देखिए, मैं अपनी पहली बात पर अभी भी टिका हूं कि अगर जरूरी नहीं है तो 1 साल तक प्लॉट मत लीजिए। ये अवैध कॉलोनाइजर जितने यहाँ पर कॉलोनीज का मगड़ जाल बना रहे हैं, और भगवान जाने ऐसी इनकी कौन सी सेटिंग है कि प्रशासन के नोटिस के बावजूद भी ये लोग धड़ल्ले से निर्माण कार्य। एक बार फिर से दिखा दो किस तरीके से। देखिए यहाँ 4-6 लग्जरी कार्स खड़ी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हालांकि अब तो शाम का समय हो गया है, 6 बज गया है और यहाँ से मजदूर जा चुके होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि निर्माण सामग्री सारी पड़ी हुई है। एंट्री गेट बन रहा है, एक ऑफिस बन रहा है। तो आखिर किस तरीके से होता है? इसी तरीके से दोस्तों, जो आज जब मैंने पोस्ट करी उसके बाद जो सुधी लोग हैं वो अपनी समस्या बताते हैं। मेरे पास आज एक ग्रेटर नोएडा तक से कॉल आया मेरा वीडियो देखने के बाद, और वो व्यक्ति लिटरली ही वॉज इनटू टीयर्स। वो रो रहे थे, बोले साहब मेरी मदद करिए, मेरे साथ इस तरीके से यहाँ फ्रॉड हुआ। मैंने प्लॉट लिया था लेकिन मेरे पास आज तक रजिस्ट्री उसकी नहीं आई। बताइए मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ? तो ये नक्कार खाने की तूती मैं कहता हूँ हमेशा बन के रह थी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और आज आपको बड़ी अजीब और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, जिस पर शायद आप लोग विश्वास कम करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है अपनी सत्यता पर, अपनी ईमानदारी पर। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन जागरूकता लाना है, सिर्फ और सिर्फ जन जागरूकता लाना। क्योंकि मैं खुद उस भंवर में घुसा पड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि रुद्रपुर की पैदाइश होने के बावजूद, लगभग 5 दशक रुद्रपुर में रहने के बावजूद, आज मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं रुद्रपुर में प्लॉट ले सकूं। तो मैं सोचता हूं कि मैं तो उनका दर्द उठाने के लिए, उनकी समस्या उठाने के लिए मैं इस मुहिम को छेड़े हुए हूं। और मैं फिर से कहता हूं कि लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स पर यकीन बनाइए अपना, वो आपका भला करेंगे, बाहर वालों पर मत करिए। मैं अवैध कॉलोनाइजर्स लिखता हूं बार बार, अवैध कॉलोनाइजर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आते हैं, नोएडा, एनसीआर से आते हैं, उन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मेरी आवाज है कि वो यहाँ पर आके और रुद्रपुर के लोगों का हार्ड अर्न मनी लेकर चले जाते हैं। पहाड़ से लोग बेचारे सब कुछ बेचकर पलायन करके यहाँ पहुंचे, पहाड़ में घोस्ट विलेजेस बन गए हैं, और यहाँ आके अपनी सारी पूंजी वो लुटा बैठते हैं। जब बाद में उन्हें पता लगता है कि उनके मोहल्ले में नाली तक नहीं है, उनकी कॉलोनी में सड़कें तक टूटी हुई हैं, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि भी कितना काम कर ले, मेयर कितनी सड़कें दे देगा, विधायक कितनी सड़कें दे देगा, सांसद कितनी नालियां बना के दे देगा आपको, उनका भी एक बजट है लिमिटेड। तो मेरे पास जो मैं मजेदार बात आपको कह रहा था वो ये है दोस्तों कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनहित है। आप चौंक जाएंगे जानकर कि मुझे 26 साल पत्रकारिता में होने के बावजूद, शहर के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक होने के बावजूद, मुझे जिला विकास प्राधिकरण का ऑफिस कहां है ये नहीं पता है। डीडीए का ऑफिस, वर्तमान ऑफिस जो कलेक्ट्रेट में है, अगर आप मुझे कहें मैं वहां आपको ले चलूं तो मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता बिना पूछे, क्योंकि मैं उस ऑफिस में कभी गया नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना नहीं है। मैं सारी कॉलोनीज के लिए समभाव से बात कर रहा हूं। मैंने कृष्णा विस्टा की बात करी तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बिलासपुर रोड पर जब मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक कॉलोनी की बात करी तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत। लेकिन अगर आप कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं तो ठोक बजा कर लीजिए, ठोक बजा कर अपने लोकल के किसी विश्वास पात्र प्रॉपर्टी डीलर के साथ, चाहे आपको 20 चक्कर मारने पड़े 20 अलग अलग कॉलोनियों में, लेकिन ये मेरा लोकल का आदमी है, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरे साथ सही करेगा। और कल अगर कोई बात होती है तो इसके लिए सम्मान पहले है। और मान लीजिए कोई बात हो भी जाती है तो एटलीस्ट कम से कम 10 लोग दोनों को जानने वाले होंगे जो आपका निपटारा करा सकते हैं। दिल्ली वालों से आप कहाँ निपटारा करोगे, जो अवैध कॉलोनाइजर और ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो यहाँ प्लॉट खरीद लेते हैं, 1 करोड़ रुपए में 1 एकड़ ले ली, बाद में एक प्लॉट ही 50 लाख का हो गया साहब। ये स्थिति कर दी है कुकुर मुत्ते की तरह, जहां नजर मार लो। अब तो खेती की जमीन ही नजर आना मुश्किल हो गया है। इस काशीपुर हाईवे पर भी स्थिति कमोबेश यही है, कॉलोनियां ही कॉलोनियां, कॉलोनियां ही कॉलोनियां। क्या हम जैसे लोग 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के प्लॉट ले सकते हैं भाई? अरे हमें तो 12-15 लाख भी बहुत बड़ी रकम लगती है लेने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एक रॉ बन गई है। लेकिन ये गलत रॉ को हमें तोड़ना है। ये गलत रॉ को तोड़ने में हमें मदद करेंगे लोकल के लोग, लोकल के प्रॉपर्टी डीलर्स, जो वर्षों से इस शहर में सिर्फ अपना विश्वास बनाकर कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का जीवन शैली बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है, इसमें से अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर्स की आज भी वो बेचारे नॉर्मल ही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक गाड़ी ले ली होगी। लेकिन इन्वेस्टर्स को देखिए, ये ऐसी गाड़ियों में आते हैं जिन गाड़ियों का केवल हम सपना देखते हैं, क्योंकि ये खून आपका चूस कर ले जाते हैं, उसे बेचते हैं। एक और मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक दर्शक आज मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे। उन्होंने लिखा मुझे सबसे पहले, जय श्री महाकाल, बहुत अच्छा लगता है जब आप शहर के हित में मुद्दे उठाते हैं। ये खुद एक भुक्तभोगी हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न जरूर करें कि कोरोना के बाद आखिर ऐसी कौन सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ
या कोई इंडस्ट्रियल पैकेज या फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है कि कुछ लाखों की प्रॉपर्टी अचानक 3-4 सालों में करोड़ों की हो गई, और इसका लाभ वास्तव में किसको मिल रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न और यक्ष प्रश्न है दोस्तों। कोरोना के बाद जब पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो आखिर रुद्रपुर में ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं, कौन सी ऐसी सोने की खेत 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, भैया विला बन रहे हैं 6-6 करोड़ के? क्या आप लोग केवल रुद्रपुर के जो टॉप 1% जो धनी लोग हैं उनको केवल टारगेट कर रहे हैं? अरे असली खरीदार जो एंड कंज्यूमर है वो तो हम जैसे लोगों में से आना है, जिसे वाकई मकान की जरूरत है। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा साहब, जब कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 10 प्लॉट 20 प्लॉट एक कॉलोनी में लेकर डाल देगा, और जब नहीं बिकेंगे 2-2 साल तक, तब उसको फर्क पड़ेगा। क्योंकि इवेंचुअली उसने वो तिजोरी में से पैसा नहीं निकाला है, उसने भी अपने बिजनेस में से या अपने जुगाड़ में से पैसा निकाला होगा। हाँ, भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट नेताओं की बात नहीं कर रहा, जो अपने ब्लैक मनी को खपाने के लिए जमीनें लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तो सच्चाई है। लेकिन हमें फर्क पड़ता है ना, किसी और को पड़े ना पड़े, हमें फर्क पड़ता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इन मकड़ जाल में ना फंसें, अवैध कॉलोनीज के। अच्छा, एक चीज और इन्होंने लिखी है, मैं दावे से कह सकता हूं रुद्रपुर में केवल वही प्रॉपर्टी खरीद सकता है जिसके पास ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी है, और वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। एंड यूजर के हाथों से तो प्रॉपर्टी वैसे भी निकल चुकी है, तो फिर 8-10 करोड़ रुपए एकड़ की अनेकों कॉलोनीज किसके लिए डेवलप हो रही हैं? बड़े बड़े नेताओं का पैसा रुद्रपुर की पॉश कॉलोनीज में लगा हुआ है। कहां से आएगा 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए गज के प्लॉट को खरीदने वाले लोग? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक दर्शक हैं जिनके मन में दर्द है, और ये खुद भुक्तभोगी हैं, इन्होंने भुगता है। इसी तरीके से कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर इन्होंने भी 50-60 लाख रुपए अपना फंसा लिया था। बड़े परेशान थे, हमने इनकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात, क्योंकि हमारे अफसर जो हैं वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे। खुलेआम कह रहा हूं मैं, खुलेआम, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड्स, कि हमारे अफसर हैं बिल्कुल हर चीज से उन्होंने आंखें मूंद ली, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आम जनता सिर्फ नेताओं के लिए वोट बनकर रह गई है, और इन अफसरों के लिए नेताओं का वोट का जरिया, समझिएगा आप बात को, ये नेक्सस के रूप में काम कर रहा है। अफसर कुछ नहीं सुनता जनता की, क्योंकि उसे पता है जब नेता ही नहीं सुन रहा तो सवाल पूछिए कि अगर आप रोड, बिजली, खड़ंजे, स्वास्थ्य इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो आखिर आप जमीनों की तरफ क्यों नहीं देख रहे? मैं फिर से पूछ रहा हूं, कौन से ऐसी सोने की फसल हो रही है रुद्रपुर में जो जमीनों के रेट इतने ज्यादा हैं? और वो भी तब जो ऑक्यूपेंसी कुछ है ही नहीं, या तो कॉलोनीज भरी पड़ी। मान लिया जी आज एक कॉलोनी कटी और अगले दिन वहां मकान बन गए सारे के सारे, विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर। आप दिनेशपुर रोड पर निकल जाइए, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है वो छोटा लगेगा, कॉलोनीज ज्यादा है, और वहां ऑक्यूपेंसी देख लीजिए, दूर दूर तक नजर मारेंगे तो कहीं 2 मकान बने दिखाई देंगे, कहीं 3 मकान बने दिखाएंगे। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों, मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है, मैं लगातार ये चीज खोलता रहूंगा। एक चीज और आपके ध्यान में लाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने 12 एकड़ के एक कौन सा एरिया था वो, गंगापुर रोड पर ग्रीन जोन की कॉलोनी मैंने दिखाई कि वहां पर सिर्फ 4 एकड़ पास है और 8 एकड़ ग्रीन जोन है, जहां कॉलोनी कट रही है। हमारे अफसरों को अभी तक नहीं दिखा। उसमें और एक चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया दोस्तों, और आप जैसे ही एक सुधी दर्शक ने भेजा है, उसने ये बताया कि जिस 4 एकड़ को आप नॉन ग्रीन समझ रहे हैं, वो भी एक्चुअली एसडीएम से परमिशन उसमें ली गई है सिर्फ और सिर्फ एक गोडाउन बनाने की, और वो भी कंडीशनल परमिशन होती है कि आप व्यावसायिक उपयोग हेतु एक गोडाउन बना रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे कागजों में क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन जब आज से मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि वो 12 एकड़ की कॉलोनी बिक जाती है अगले 2 साल में, 3 साल में, आज से 4 या 5 साल बाद अगर उसकी जांच बैठती है, तो नुकसान में कौन आएगा? नुकसान में आएगा वो खरीदार जिसने वहां प्लॉट लिया हो, नुकसान में आएंगे मेरे और आप जैसे लोग। तो फिर से कह रहा हूं कि अवैध कॉलोनाइजर्स के मकड़ जाल से बचिए। ये जो बाहर से इन्वेस्टर आके रुद्रपुर की जमीन को बेतहाशा महंगा कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल हालात ये नहीं है। जमीन मत खरीदिए, और अगर खरीदनी है बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप चाह रहे हैं कि कोई मजबूरी है आपकी, जैसे मैंने अपना बताया कि अपने पुत्र के विवाह का भी सोचना, मेरे आगे भी मजबूरी है, तो मैंने जो नाम पहले भी लिए फिर से ले रहा हूं, समीर गौर, सर्वेश, सचिन, ऐसे लोग जो आपके विश्वास पात्र हैं, उनसे जाकर संपर्क करिए। लोकल का आदमी आपकी आंख की शर्म करेगा, बाहर का आदमी आपकी कोई शर्म नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। जमीनों को लेकर कैसे कैसे मसले हो रहे हैं, अभी किच्छा में मैंने देख लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा की भाभी तक को पुलिस ने बाहर कर दिया। नसरीन खान जो एक सांगा है, उनके जो प्रॉपर्टी का मसला था, 12 एकड़ की प्रॉपर्टी, बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर सायरा वाड्रा को अंदर जाने की अनुमति मिली। ये हाल है हमारे प्रशासन का, ये हाल है हमारे लोगों का, ये हाल है उन हवसखोर लोगों का जिनको जमीनों की हवस है, जिनको पैसा कमाना है। नसरीन खान की उम्र शायद 80-85 के आसपास, आप कल्पना कर सकते हैं, और ऑलरेडी बड़े धनी, बड़े संपन्न परिवार से।
तो ये जो संपन्न परिवारों की हवस है, ये हम लोगों को ना खा जाए, इसलिए आप लोगों का चेतना बहुत बता चुका हूँ अपने मन की भावना कि मुझे सारी जो प्रॉब्लम है वो बाहर के कॉलोनाइज़र से है। और प्लीज़ आप लोग हर चीज़ ठोक बजा के करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स रहते हैं तो मैं लेने का प्रयास करूँगा, नहीं तो इसे रैप अप करूँगा। और फिर से एक बात कहूँगा कि ये जन जागरण का मुद्दा है, ये लोगों की ज़िंदगी के सपने से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की जीवन भर की कमाई से जुड़ा मुद्दा है। तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया कि मेरी सत्यनिष्ठा यहाँ से जाहिर होती है कि मुझे जिला विकास प्राधिकरण का ऑफिस तक नहीं पता, मैं लोकेट नहीं कर सकता। और ये मैं अपने बाबा महाकाल को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ, साक्षी मान कर बोल रहा हूँ, जिन बाबा महाकाल को मैं अपने साथ रखता हूँ हमेशा इस पढ़ने के रूप में। तो मेरी ईमानदारी आपको इससे परिलक्षण उसका हो जाएगा। तो अगर लेना भी है, बहुत ज़रूरी है, तो लोकल के लोगों से लीजिए। लोकल के लोग आपकी आँख की शर्म करेंगे, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, 100 बार सोचेंगे। कुछ कमेंट्स है, बिंदु खेड़ा में भी यही सोसाइटी है। बिल्कुल होगी सर। जनता को जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास भाई। विपिन मिश्रा जी, अपमान सम्मान धरा रह जाता है, पैसा लेने के बाद ज़मीन मालिक बेईमान हो जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को बीच में डालिए जो आपके विश्वास पात्र हो। जैसे मैंने अपने 3 लोगों का नाम लिया, मैंने तीनों को कह रखा है कि मुझे प्लॉट चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है उनमें से कोई ना कोई एक मेरे लिए आएगा, मेरे को एक सही चीज़ दिलवाएगा। सुरेंद्र मुंजाल जी, नागरिकों में जागरूक करने की मुहिम आपके लिए आपके कायल हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं, मगर अफसोस सार्वजनिक मंच पर लिखने की हिम्मत नहीं। कभी फ्री हुए तो आमने सामने बैठकर बिना कैमरे के बात करेंगे। सर ज़रूर। सुरेंद्र मुंजाल जी, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप मेरी हर पोस्ट पर मेरे को कमेंट करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बाबा महाकाल से आपकी सर्व हमेशा कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। और ये जो आपने बात कही है, ज़रूर बैठेंगे और बातचीत करेंगे। मैं आपसे बहुत कुछ, मुझे उम्मीद है कि जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ आपसे। प्लीज़ इस पोस्ट को कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपने विचार बताइए, आपके विचारों से ही मुझे आगे के कार्य करने की एक तो दिशा मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी आदमी की, किसी परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी को लूटने से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।